सतगुरु की प्यारी सास संगत जी परम प्यार से मिलकर के बोली, धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। और कह रहे हैं कि जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं कहने से बनती बात नहीं। आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी में सहसा अवतार सिंह जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, कोई भूखा व्यक्ति रोटी रोटी कह करके भूख को नहीं भगा सकता। दुख का मारा बंदा यानी सुख सुख कह करके दुख को नहीं टरका सकता। आओ संत महात्माओं, कह रहे कि भूख को मिटाने के लिए खाने को खाना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, इस संसार में समृद्धि पाने के लिए, इस संसार में रोगों से छुटकारा पाने के लिए, इस संसार में खुशहाली करने के लिए, इस ये जो ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से हमें मिल गया है, इसे अपने जीवन में हमें अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा। आओ संत महात्माओं, किस प्रकार से संत विपरीत परिस्थिति में भी बदलते नहीं बल्कि अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। तो एक बार एक संत तपस्या किया करते थे और गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पे बैठे रहा करते थे और ध्यान लगाते थे, मालिक का नाम जपते थे और एक बात कहते थे, प्रभु तूने बड़ी कृपा की, बड़ी दया मेहर की, तूने मुझे रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया, प्रभु इतना सुंदर शरीर दिया। आओ संत महात्माओं, ये बात वहां के ग्रामीण सुनते थे, रोज रोज सुनते थे। कह रहे ये कहते मकान दिया, खाना दिया रहने के लिए और आपको ने मुझे अपना ध्यान दिया और बड़े खुशहाल रहते। तो एक किसान होता क्या है, वहां एक दिन कहता मैं बैठ जाता हूँ, देखता हूँ आखिर कितनी बड़ी खुशहाली है। आओ संत महात्माओं, किसान झाड़ियों में छुप करके बैठ गया। अब ये संत कह रहे हैं प्रभु बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है, बहुत धन्यवाद संत दे रहे हैं। आओ संत महात्माओं, सुबह से 12 बज गए लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आया। जैसे 1 बजे का समय हुआ, एक किसान 2 रोटियां लेकर के और घंटी और प्याज वगैरह कुछ लेकर के और वो आया। जैसे आया उन्होंने संत को प्रणाम किया, उन्होंने रोटियां ईश्वर का धन्यवाद, रोटियां खाने से पहले ईश्वर का धन्यवाद देने, जैसे ही धन्यवाद दिया, प्रभु तूने बड़ी कृपा करी, जब भूख लगी थी खाना भेज दिया, मेरे प्रभु तू बड़ा दया का सागर है। जैसे ही आंख बंद करी, जैसे ही ध्यान करा, आखिर एक भूखा कुत्ता 2 रोटियां उठा करके उनके सामने बैठ करके खाने लगा। जैसे आंख खोली, कुत्ता रोटी खा रहा है। आओ संत महात्माओं, ये संत देख रहा है, अरे प्रभु। अब किसान ये जो देख रहा था छुप करके, वो सोचने लगा अब ये संत इस कुत्ते को लाठी से जरूर मारेगा, आज मैं इसकी पोल खोल दूंगा। बहुत कहता बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, ऐसा कुछ हुआ कि आप भी सोच करके दंग रह जाएंगे। इस प्रकार के उनका आचरण संत का, अभी तक तो वो संत यानी धन्यवाद दे रहा था, उठ करके पूरी तरीके से खड़ा हो गया। आओ संत महात्मा कह रहा बड़ी कृपा करी है प्रभु, तूने आज मुझे व्रत धारण करने का मौका दिया, आज मुझे तूने व्रत में रहने का अवसर प्रदान किया। आओ संत महात्माओं, स्थिति कुछ भी हो लेकिन संत अपने अनुरूप उसे ढाल लेते हैं, विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेते हैं। ऐसे होते हैं संत। जैसे खाना सामने कुत्ते को खाता देख करके कहते आज व्रती रख लूंगा तेरी कृपा से। आओ संत महात्मा, जब खुशहाली आती है तो हम खुशहाल रहते हैं, क्योंकि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। अरे दुख में सुमरन करें, सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। आओ संत महात्माओं, खुशहाली आती है हम भूल जाते हैं निरंकार परमपिता परमात्मा को। जैसे जैसे तंहाली बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती है, हमें परमात्मा याद आने लगता है। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु ने बड़ी कृपा की, ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया हमें। हर क्षण दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, दांते यानी जितने ये संपत्ति हमें दे दी, यानी हम खुशनसीब हैं, सतगुरु ने हमें जो भी दिया अच्छा है। आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि अगर दाल पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूं, और कोई रिश्तेदार नहीं है तो अकेला ही खुश हूं, अरे आने वाले साल के इंतजार में खुश हूं। आओ संत महात्माओं, ऐसे थे
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वाणी सोच, तो नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें दुख में घबराना नहीं है, बल्कि संतों का सहारा लेना है, चरणामृत का सहारा लेना है, अवतार वाणी का सहारा लेना है, सिमरन का सहारा लेना है, सत्संग करनी है। हमें सेवा सत्संग सिमरन, खोद खाद पानी, तो हमारा जीवन यानी फसल की तरह हरियाली हमारे जीवन में आती चली जाएगी, और जो दुख तकलीफें हैं वो हमारे जीवन से दूर चली जाएंगी। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।